नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। महत्वपूर्ण प्रेस बंधुओं का बहुत स्वागत और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बुलाने पर आप यहां हाजिर हुए, जिसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार हूं। हमारे बाईं तरफ आप सभी जानते हैं जनाब इरशादुल्लाह साहब, जो चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं और जदयू के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं बिहार के। दाहिने तरफ हमारे पड़ोसी, हमारे इलाके के जदयू के लीडर जनाब इकराम साहब बैठे हैं। आज हम लोग जमा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है। और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया, देखिए जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज्यादा से ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ की बात ये हुई खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्लाह साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफी जगह 15-16 जगह विजिट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहां भी सीतामढ़ी में खास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट जो आज दुनिया में नहीं है, उनके बेटे अशर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ा इंतजाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतजाम किया और 99% वहां पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहां पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या जिस जात बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और खास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो जो सबों के लिए है, अकलियत ही के लिए नहीं है। बिजली का मामला हो, अकलियत के लिए आप देख रहे पटना मार्केट के ठीक सामने जो धरोहर था जुम्मन इस्लामिया हॉल, जो जर्जर हो चुका था, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाजा के मुताबिक 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया। राजनीति के लोग, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनको मैं उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद है। और जो भी सांसद होता है, चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है, किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूंगा, जरूर मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी को कोई आहत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुंची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूं कि सबों को तकलीफ पहुंची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफी मांगना चाहिए ऐसे जात बिरादरी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले। और मैं ये कहता हूं कि अभी असेंबली को वक्त है, अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज्यादा से ज्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। मैं समझता हूं इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो जेडीयू को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूं 70-80% वोट जरूर मिलेगा।
जेडीयू को मैं ये आशा करता हूं। और फिर ये बात मैंने पहली बार इस तरह की सुनी है, कभी मैं अकल जब से है इस तरह की बात मैंने नहीं सुना था। बहरहाल ये चूक हो गई होगी, मैं समझता हूँ। विधानसभा में दिखे क्या विधानसभा में ऐसा है, मेहनत करने की जरूरत है। और नीतीश जी ने जो कारनामे किए हैं, जितना बताना चाहिए उतना लोगों को नहीं पता चला। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।